नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 के उस सेमीफाइनल की गहराई में उतर रहे हैं जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। एक बहुत ही यादगार जीत। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस मैच का विश्लेषण आनंद बाजार पत्रिका के एक लेख से है और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने ये अविश्वसनीय जीत आखिर कैसे मुमकिन की और ये इतनी खास क्यों है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। देखिए, इस जीत के मायने समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा, कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। हाँ, महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा वो तो खैर सब जानते हैं, खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर। बिल्कुल। और ये सेमीफाइनल था और भारत के सामने चुनौती थी 339 रनों की। एक विशाल लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य। हाँ। किसी भी टीम के लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दबाव में इतना बड़ा स्कोर चेज करना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और मैच की शुरुआत भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के हक में गई थी। बिल्कुल। उन्होंने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी। सही। उनकी कप्तान एलिसा हीली, जिनका कैच हरमनप्रीत ने छोड़ा भी था एक बार, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हाँ, 5 रन पर ही आउट हो गई, क्रांति गौड़ की बॉल पर। हाँ। तो ये भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हीली के जल्दी जाने के बाद ओपनर फीबी लिचफील्ड और अनुभवी एलिस पेरी ने पारी को संभाला। हाँ, ये दोनों जम गई। और क्या खूब संभाला। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाया और देखते ही देखते दूसरे विकेट के लिए 155 रन जोड़ दिए। 155 रनों की साझेदारी। हाँ, और लिचफील्ड खासतौर पर मतलब बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेल रही थी। और तभी तो फीबी लिचफील्ड ने अपना शतक भी पूरा किए। 119 रन बनाए उन्होंने। उनकी उस पारी ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। बिल्कुल। उस वक्त तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद 350 भी बना ले। भारत पर दबाव साफ दिख रहा था। हाँ, बिल्कुल। वो साझेदारी बहुत खतरनाक दिख रही थी। लेकिन तभी भारत ने वापसी का रास्ता निकाला। कैसे? अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने, खासकर दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने, हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रन गति पर अंकुश लगाया। बिल्कुल। मतलब सिर्फ रन ही नहीं रोके, बल्कि बहुत चालाकी से गति में बदलाव किया, सही लेंथ पकड़ी, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। उस कसी हुई गेंदबाजी का असर फिर साफ दिखा। बिल्कुल। साझेबाजी टूटने के बाद ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर जैसे लड़खड़ा सा गया। हाँ, एलिस पेरी 77 पर गईं, फिर बेथ मूनी 24, एनाबेल सदरलैंड 3, ताहिला मैग्राफ 12। ये सब जल्दी जल्दी आउट हो गए। हाँ, एक वक्त तो लगा कि शायद 300 तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए उनके लिए। वो भारत की गेंदबाजी का एक बेहतरीन दौर था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एशली गार्डनर जैसी ऑलराउंडर हैं। ओह हाँ, गार्डनर। उन्होंने आखिर फिर तेजी से रन बनाना शुरू किया और पारी को एक तरह से फिर संभाला। गार्डनर की वो 45 गेंदों में 63 रनों की पारी वाकई बहुत अहम थी। बहुत क्रूशल। उसी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 300 के पार जा सका। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिली। सही है। और नतीजा ये हुआ कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवर में 338 रनों पर सिमट गई। ऑल आउट हो गए। भारत के लिए श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए और क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव को 1-1 विकेट मिला। तो अब स्कोरबोर्ड पर थे 338 रन, सेमीफाइनल का दबाव, सामने ऑस्ट्रेलिया जैसा मजबूत गेंदबाजी आक्रमण। मतलब 339 का लक्ष्य चेस करना, ये तो एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी। यकीनन। और इसी भारी दबाव के साथ भारत की पारी शुरू हुई। और एक और मुश्किल ये थी कि प्रतिका रावल इस मैच में नहीं थी। हाँ, वो अनफिट थी शायद। तो शेफाली वर्मा को ओपन करना पड़ा और शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। हाँ। शेफाली सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गई। स्मृति मंधाना अच्छी लय में लग रही थी, लेकिन 24 रन पर उन्हें भी जाना पड़ा। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया था। हाँ, वो सफल रिव्यू रहा उनका। तो 2 विकेट जल्दी गिर गए। चिंता तो बढ़ गई थी उस वक्त। बिल्कुल। यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उन शुरुआती झटकों ने भारत को बैकफुट पर जरूर धकेल दिया था, लेकिन यहीं से मैच का सबसे अहम मोड़ आया। क्रीज पर आईं जमाइमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर। हाँ, इन दोनों ने न सिर्फ गिरते विकेटों को थामा, बल्कि एक ऐसी साझेदारी की जिसने मैच की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो उन्होंने ये इतनी बड़ी साझेदारी कैसे बनाई, खासकर तब जब शुरुआती दबाव काफी ज्यादा था? क्या रणनीति रही होगी उनकी? देखिए, रणनीति तो उनकी साफ दिख रही थी। शुरू में उन्होंने विकेट बचाने पर ध्यान दिया,
कोई खास जोखिम नहीं उठाया। अच्छा। एक बार जब दोनों की नजरें जम गई, खासकर जमाइमा ने, तो उन्होंने धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। और इसमें जैसे जैसे शाम ढली, ओस गिरने लगी, उसने भी उनकी मदद की। ओह अच्छा। हाँ, ओस की वजह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को, खासतौर पर स्पिनर अलाना किंग को गेंद ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी। ओह। और इसका भारतीय बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। अच्छा, तो उसने भी अपना किरदार निभाया। कमाल है। जमाइमा ज्यादा आक्रामक दिख रही थी, लगातार बाउंड्रीज लगा रही थी। हाँ, वो अटैक कर रही थी। और कप्तान हरमनप्रीत दूसरे छोर पर उनका बेहतरीन साथ दे रही थी। क्या शानदार साझेदारी थी वो तीसरे विकेट के लिए। भारत को मैच में वापस ले आए वो दोनों। वो साझेदारी अविश्वसनीय थी। मतलब दोनों ही शतक की ओर बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी एक झटका लगा। हाँ, हरमनप्रीत कौर 89 रनों की इतनी बेहतरीन पारी खेलकर एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गई और आउट हो गई। हाँ। लेकिन जमाइमा रोड्रिगेज जो मैच के लगभग दूसरे ही ओवर में क्रीज पर आ गई थी। हाँ, 1.3 ओवर में उन्होंने जैसे ठान लिया था कि वो अंत तक रहेंगी। और क्या कमाल की पारी खेली उन्होंने। कमाल। न सिर्फ अपना शतक पूरा किया, बल्कि 127 रन बनाकर नाबाद रहीं, टीम को जीत दिलाकर ही लौटी। जमाइमा की पारी तो लाजवाब थी ही, लेकिन इस जीत में दूसरों का योगदान भी उसे भुलाया नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल। हरमनप्रीत के जाने के बाद दीप्ति शर्मा ने 24 रन्स जोड़े। हालांकि वो थोड़ा अनलकी रही, रन आउट हो गई। हाँ, वो रन आउट थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। पेराई लीचा घोष, और उन्होंने आते ही मतलब सिर्फ 16 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के लगाकर 26 रन ठोक दिए। हाँ, वो कैमियो बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। उनकी उस छोटी लेकिन तूफानी पारी ने जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसे काफी नीचे ला दिया था। और इस पूरे रन चेज के दौरान ये भी देखने लायक था कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी कुछ खास नहीं रही। हाँ, ये पॉइंट भी है। उन्होंने 3 कैच टपकाए, जिसमें जमाइमा के ही 2 आसान कैच थे। एक कप्तान हीली ने छोड़ा और एक मैकरा ने। बिल्कुल। और ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से आप उम्मीद नहीं करते। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत फील्डिंग टीम का इस तरह दबाव में बिखरना ये बहुत असामान्य है। ये शायद दिखाता है कि 338 रन बनाने के बावजूद जमाइमा और हरमनप्रीत की साझेदारी ने उन पर कितना ज्यादा दबाव डाल दिया था। सही बात है। वो छूटे हुए कैच यकीनन उन्हें बहुत महंगे पड़े। आखिरकार भारत ने 5 गेंदें बाकी रहते 5 विकेट से ये ऐतिहासिक मैच जीत लिया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वनडे क्रिकेट में भारत का सबसे बड़ा सफल रन चेस है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यकीनन रिकॉर्ड चेज। और इस जीत का ऐतिहासिक महत्व देखिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 8 सालों से महिला वनडे विश्व कप में कोई मैच नहीं हारी थी। 8 साल? हाँ, उनकी आखिरी हार 2017 विश्व कप सेमीफाइनल में हुई थी, और वो भी भारत के ही खिलाफ अफ्रीका से होगा। यानी ये तय है कि इस बार विश्व कप को एक नया चैंपियन मिलेगा। हाँ, क्योंकि इन दोनों टीमों में से किसी ने भी पहले ये खिताब नहीं जीता है। बिल्कुल। जमाइमा रोड्रिगेज के लिए भी ये टूर्नामेंट क्या सफर रहा है, किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। सही कहा। पहले मैच में 0 पर आउट हुई, फिर खराब फॉर्म के चलते एक मैच के लिए टीम से बाहर भी हुई, और फिर सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर आकर शतक जड़कर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। तो इस सब का क्या मतलब है, ये जीत क्या बताती है? इसका सीधा मतलब यह है कि इस भारतीय टीम ने न सिर्फ बेहतरीन क्रिकेट स्किल दिखाया है, बल्कि जबरदस्त मानसिक मजबूती का भी सबूत दिया है। मेंटल टफनेस। हाँ, लेख में वो अंडरडॉग टैग का जिक्र है ना। हाँ। अक्सर भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने थोड़ा कम आंका जाता रहा है, लेकिन इस जीत ने दिखाया कि ये टीम बड़े मैचों के दबाव को झेल सकती है और दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। ये जीत सिर्फ सेमीफाइनल की जीत नहीं है, ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली एक स्टेटमेंट जीत है। तो संक्षेप में कहें तो ये भारत का रिकॉर्ड तोड़ने वाला रन चेस था, जमाइमा और हरमनप्रीत की यादगार पारियां थीं, और ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे का अंत। वाकई एक अविश्वसनीय प्रदर्शन जिसने सबको हैरान कर दिया। निश्चित रूप से। और अब जब भारत फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने है, एक ऐसी टीम जो शायद अपना पहला खिताब जीतने के लिए उतनी ही बेताब होगी, तो ये सोचना दिलचस्प हो जाता है कि इस ऐतिहासिक जीत का भारतीय टीम की मानसिकता पर आगे क्या असर पड़ेगा। फाइनल में वो किस माइंडसेट से उतरेंगे, और क्या ये महिला क्रिकेट में जो वैश्विक शक्ति संतुलन की धारणाएं हैं उनको बदलना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब और हमारे सुनने वाले भी आगे सोच सकते हैं।